चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां प्रदेश में अब 2 महीने के अंदर ही निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस रही हैं। बीजेपी ने इन चुनाव में कांग्रेस पर पलटवार करने की तैयारी कर ली है। इस रणनीति का आगाज भी मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर सियासी हमले से कर दिया। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, उससे पहले ही बीजेपी ने निकाय चुनाव में बढ़त लेने के इरादे से अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला एक तरफा ना होकर मुकाबले की स्थिति बन सकती है। हालांकि अपने मजबूत संगठन और संसाधनों के दम पर बीजेपी की सियासी मारक क्षमता ज्यादा नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी कांग्रेस की गतिविधियों को देख और अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। पंचकुला के अपने राज्य मुख्यालय पंचकमल में अपनी राज्य की बड़ी टोली की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस पर पलटवार करने और मार्च अप्रैल में होने वाले 3 नगर निगमों समेत 7 निकाय चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का गोल सेट किया। इस रणनीति का सीएम नायब सैनी ने आगाज भी कर दिया है, जब उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर से क्या होगा। मुझे तो ये देखकर हैरानी हुई कि इतने दिनों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी बस 1 घंटा ही रुके। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी बोर्ड में ही काम करती है और हमारी पूर्ण तैयारी है। चुनाव आयुक्त महोदय जब भी डेट देंगे और हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी वो कहेंगे कि इस तारीख को उनको सुविधा है, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा होता है। गौरतलब है कि सीएम ने फिर दोहराया कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हम निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं, होने तो दो। इलेक्शन मोड में रहते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से जो है अभी आपने देखा कि जो वार्ड बंदी करी है, सेंसस हुआ नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस ही माध्यम होगा जिसके बेसिस पे जो है आप जो हैं वार्ड बंदी करेंगे। सेंसस हुआ नहीं, वार्ड बंदी करते हैं ये परिवार पहचान पत्र की डेटा से। और जब विधानसभा में जब परिवार पहचान पत्र के बारे में चर्चा हुई थी तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये अनिवार्य नहीं है। इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश बीजेपी प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, जिला महामंत्री, सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष भी बुलाए गए थे। एक बात तो लगती है कि प्रदेश की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है तो बीजेपी खुद को और मजबूत कर रही है। पहला मुकाबला अगले 2 महीनों में निकाय चुनाव में होना है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।